जैसे माफ़ी माँगना एक कला है, वैसे माफ़ करना भी एक कला है। कला इसको इसलिए बोला जाता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे हमें किसी को माफ़ करना होता है या हमें किसी को फ़ॉरगिव करना होता है, तो हम बोल तो देते हैं ऊपर से, पर हम दिल से उनको माफ़ कर नहीं पाते हैं, चाहे वो उनकी छोटी से छोटी गलती हो या बड़ी से बड़ी गलती हो। तो ऐसे में हम कैसे फ़ॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करके चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं? उससे भी बड़ी चीज़ ये होती है कि फॉरगिवनेस को पहले समझना पड़ेगा कि फॉरगिवनेस होता क्या है। फॉरगिवनेस बेसिकली एक कंपैशन वाली फीलिंग होती है, करुणा भाव होता है, जिसमें हम अपनी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए, अपने खुद के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम किसी व्यक्ति को या जो भी हमारे मन में ग्रजेस होते हैं, जो भी हमारे अंदर नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के कि उसने हमारे साथ कुछ गलत किया था, उसको लेकर के जो हमने बैगेज होल्ड किए होते हैं, उसके लिए उस व्यक्ति को माफ़ करना या क्षमादान देना। तो ऐसे में हम इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि फॉरगिवनेस एक पार्ट है जिसमें हम अपने अंदर के एंगर को, अपने हमारे साथ हुए इनजस्टिस को या जो हमारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, उसके लिए हम सामने वाले व्यक्ति को माफ़ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उस व्यक्ति को दोबारा से मौका दे रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि हमने उसको माफ़ कर दिया और उसके बाद हमारा उससे कोई भी संबंध, किसी भी तरीके का कोई लेन-देन नहीं रहता है। दूसरी चीज़ इसमें जो रहती है वो ये रहती है कि ये एक तरीके का मेंटल शिफ्ट होता है, जिसमें हम अपनी मेंटल स्टेट को, अपने हार्ट को चेंज करते हैं। चेंज का मतलब होता है ट्रांसफ़ॉर्मेशन। यहाँ पर ट्रांसफ़ॉर्मेशन का मतलब कि हम अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ में जो हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स उस पर्सन के लिए भरी हुई हैं, उनको बाहर निकालना। क्योंकि यही चीज़ें हमारे को हील करने में मदद करती हैं। अगर खुद को हम हील नहीं कर पा रहे हैं, खुद में अगर हमारे अंदर चीज़ें ट्रैप हैं, अगर हमने वो बैगेजेस अपने साथ में कैरी किए हुए हैं, तो हम कितना भी चाहें, हम इमोशनली बैलेंस नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम किसी भी व्यक्ति को, जो भी जिस भी पर्सन है, चाहे वो हमारे साथ कनेक्शन में हो या ना हो, हम उसको इमेजिनरी टेक्निक का यूज़ करके भी उस पर्सन को फॉरगिव कर सकते हैं। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने फॉरगिवनेस की स्टेज को रीच कर लिया है। फॉरगिव करने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा रहता है कि हमने उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया है, और फिर ये एक प्रोसेस है जो धीरे-धीरे करके हमारे अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कंपैशन डेवलप कर देता है कि हम सभी को इक्वली ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब ये भी नहीं है कि हमने किसी को लीगल मर्सी दे दिया ताकि वो हम उससे रिवेंज ले सकें या हमें उससे कोई बदला लेना है, नहीं। फॉरगिवनेस का सीधा सा मतलब ये रहता है कि हमने अपनी, फॉर द सेक ऑफ ओन मेंटल हेल्थ, हमने उस व्यक्ति को उसके गलत चीज़ों के लिए उसको माफ़ किया है। इसके अलावा फॉरगिवनेस और फॉरगेटिंग में भी डिफरेंस होता है। भूल जाना किसी व्यक्ति की गलती को, कहीं न कहीं हम फिर उसमें दोबारा से ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि वो हमसे माफ़ी माँग करके दोबारा से गलती हमारे साथ कर सकते हैं, हमें नुकसान पहुँचा सकता है। पर जब हम फॉरगिव कर देते हैं तो हमारा किसी भी तरीके से उस पर्सन के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं रहता है। तो इसलिए फॉरगिवनेस को धीरे-धीरे करके प्रैक्टिस करें, इसकी आर्ट को डेवलप करें, और इसको इसलिए भी नहीं क्योंकि आप महान हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपकी खुद की मेंटल हेल्थ को अच्छा करता है। जितना आपके इमोशंस बाहर निकलेंगे, एक्सप्रेसिव रहते हैं, उतना ही आप खुद को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तो फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करें। जितना भी लोग ऐसे हैं जिनके साथ में भी अभी आपको लगा कि आपने उनके लिए ग्रजेस होल्ड किए हुए हैं, उनको धीरे-धीरे करके एक-एक बैग को हल्का करते जाएँ। जैसे-जैसे आप बैग को हल्का करते जाएँगे, आप देखिएगा कि आपका माइंड, आपका मेंटल स्टेट कितना हल्का, कितना लाइट हो जाएगा। थैंक यू।